आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को कई अहम घोषणाएं की। कोरोना वायरस की वजह से अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है। ऐसे में लॉकडाउन बढ़ने के बाद अर्थव्यवस्था को हो रहे नुकसान से बचाने के लिए दास ने कई अहम ऐलान किए। रिवर्स रेपो रेट 0.25% से घटाकर 3.75% कर दी गई। इसके अलावा बैंकों, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट और गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें 1 लाख करोड़ रुपए की नकदी देने की व्यवस्था की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लेकर आरबीआई की तारीफ की। पीएम मोदी ने आरबीआई के किए गए ऐलानों पर ट्वीट करते हुए लिखा कि आरबीआई के ऐलान देश में काफी अच्छी तरह लिक्विडिटी को बढ़ाएंगे और क्रेडिट सप्लाई में सुधार आएगा। ये कदम हमारे छोटे कारोबारों, एमएसएमई, किसानों और गरीबों को मदद करेंगे। इसके अलावा WMA सीमा बढ़ाने से हमारे सभी राज्यों को भी मदद मिल पाएगी। आरबीआई के फैसले का गृह मंत्री अमित शाह ने भी स्वागत किया। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ रही है, जिससे आने वाले दिनों में एक मजबूत और स्थिर भारत को बनाते समय लोगों के जीवन में कम से कम व्यवधान सुनिश्चित हो सके। भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई की तरफ से आज उठाए गए कदम पीएम मोदी के विजन को और मजबूत करते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 13,387 हुई है। कोरोना से अब तक 437 लोगों की मौत हुई है। कोरोना से 24 घंटे में 23 लोगों की मौत हुई है। वहीं इस बीच अच्छी खबर भी आई। लव अग्रवाल ने कहा कि देश में कोरोना केस बढ़ने में 40% की कमी आई है। कोरोना संक्रमित 13.6% मरीज ठीक हुए हैं। देश में कोरोना के 80% मरीज ठीक हो चुके हैं। दिल्ली में अब तक 1,640 मामले सामने आ चुके हैं और 38 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली के चांदनी महल थाने के SHO सहित 26 पुलिस कर्मियों को क्वारंटीन किया गया है। जानकारी के मुताबिक चांदनी महल थाने के 2 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव आए थे, जिसके बाद इन दोनों के संपर्क में आने वाले पुलिसकर्मियों को क्वारंटीन करने का फैसला लिया गया। शुक्रवार को राहत देने वाली खबर भी आई। सत्येंद्र जैन ने बताया कि दिल्ली की 3 जगहों पर पिछले 15 दिनों में कोई भी कोरोना का मरीज सामने नहीं आया है। यूपी में लॉकडाउन तोड़ने की वजह से 20,453 FIR दर्ज की गई है। पुलिस की तरफ से अब तक 24,000 वाहन सीज किए गए हैं। यूपी सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया गया कि गुरुवार को प्रदेश में 12 लाख फूड पैकेज बांटे गए। यूपी के कम्युनिटी किचन में बेहतर क्वालिटी का खाना बनाने का निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया है। हॉटस्पॉट पर निगरानी रखी जा रही है। डोर टू डोर सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। जरूरी सामान भी पहुंचाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन के दौरान कामकाज को गति देने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। पहले 11 उद्योगों को अनुमति देने के बाद अब योगी आदित्यनाथ सरकार ने कहा कि 20 अप्रैल से राज्य में ज्यादातर सरकारी दफ्तर खोले जाएंगे। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा और कुल शर्तों के साथ ही कर्मचारी काम करेंगे। हालांकि 21 दिन का लॉकडाउन खत्म होते ही यूपी सरकार के मंत्रियों ने भी कामकाज शुरू कर दिया है और वो अपने दफ्तरों में बैठने लगे हैं। इन 21 दिनों में जो फाइलें रुकी हैं, पहले उनको निपटाने का काम चल रहा है। कोरोना संकट के बीच दिल्ली सरकार ने अभिभावकों को बड़ी राहत दी है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा, कोई भी स्कूल 3 महीने की फीस नहीं मांगेगा, सिर्फ 1 महीने की ट्यूशन फीस मांग सकते हैं और जहां ऑनलाइन एजुकेशन दी जा रही है वो सभी बच्चों को देनी होगी। जो माता पिता फीस नहीं दे पा रहे उनके बच्चों को भी। इसके अलावा कोई भी स्कूल ट्रांसपोर्टेशन फीस और कोई अन्य फीस चार्ज नहीं करेगा। सभी प्राइवेट स्कूल अपने स्टाफ को समय पर सैलरी देंगे। देश में कोरोना संक्रमण के अधिकतर मामलों के लिए जिम्मेदार माने जा रहे तबलीगी जमात पर भारत की चोटी की पहलवान बबीता फोगाट के एक ट्वीट पर संग्राम छिड़ा है। बबीता ने अब खुलकर अपने ट्वीट का बचाव किया है। शुक्रवार को उन्होंने एक वीडियो जारी कर विरोध कर रहे लोगों पर हमला किया। उन्होंने कहा वो जायरा वसीम नहीं है और ना ही वो किसी तरह की धमकी से डरने वाली है। कोरोना संकट के बीच भारतीय शेयर बाजार में उतार चढ़ाव का सिलसिला बरकरार है। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार में बड़ी बढ़त देखने को मिली। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 986 अंक की बढ़त के साथ 31,589 अंक पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी की बात करें तो 274 अंक की बढ़त दर्ज की गई और ये 9,267 अंक पर रहा। ये लगातार दूसरा कारोबारी दिन है जब शेयर बाजार बड़ी बढ़त के साथ बंद हुआ है।